हेलो हाय कौन आई फील वेन यू जबकि मैंने उनके साथ ना उनका नाम आई मीन बुलेट का दुख मुझे बिल्कुल अपने पैसों से लोन लिया था ऑब्वियसली बाइक थी अभी तक की क्योंकि देखो होंडा होंडा है डजंट मैटर क्या मशीन बनाई है ये मेरे रूमी मेरी डोमिनाल के साथ सीन क्या था कि आई यूज टू टेक हर टू राइड बट मैं कहने का मतलब कि अभी तक जूमी से जो भी मैंने राइड करी जैसलमेर किया लद्दाख करा और उसके बाद 3 बारी मुंबई करा उसके बाद आई फेल्ट बैड मुझे बैड इवन मेरे साथ कोई मेरे सामने बोलता है कोई नहीं कि वो देख छपरी जा रही है तो उसको रोक के बोल कि भाई ऐसे ना चला वो मना करेगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए 10 साल पहले जब मैं हो हेलो हाय नमस्ते वीकेंड सैटरडे आई एम श्योर कि आप लोग पार्टी कर रहे होंगे मैं भी पार्टी कर रहा हूँ दिस काइंड ऑफ पार्टी यो यो ठीक है डिस्को राइट सो हम लोग कानपुर पहुंचने वाले 437 किलोमीटर हो चुका है और या दिस इज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे न्यूली ओपन एक्सप्रेसवे लेट्स सी इफ दे अलाउ मी और no I don't think so what is this they don't allow let's see कोई है ही नहीं बताने वाला आई होप टू व्हीलर अलाउड हो इस पे दिख तो रहा है टू व्हीलर क्या क्या सिस्टम आ गया भैया टू व्हीलर अलाउड है नहीं अलाउड है क्यों भैया क्यों टू व्हीलर वालों ने क्या गलती कर रखी है वो भी तो टैक्स देते हैं एनीवेज अपने डेस्टिनेशन में अभी भी 3 घंटे 40 मिनट बाकी है आई थिंक 8 डिग्री पहुंच चुका है और कोहरा सा भी हो रखा है आई सो विश की कोहरा ना मिले बिकॉज वो स्पीड किल कर देगा प्लस मेरे फ्लैशेस मेरे इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे हैं विच आई डोंट वांट आई एम नॉट वेरी श्योर आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा होगा बट जो मैं विश कर रहा था वही नहीं हुआ मतलब वही हो गया जो मैं विश नहीं कर रहा था वही हो गया ओके फॉग इट्स फॉग आई डोंट लाइक फॉग्स ऑन बाइक and without indicator some big nari and that's so nari I think so और ठंडा बढ़ता जा रहा है मेरी आत्मा अब कोस रही है मुझे शरीर को कंफर्ट क्यों नहीं दे रहे हो मैं उसे समझा रहा हूँ कि मैं उसी के कंफर्ट के लिए कर रहा हूँ मन की शांति तन की शांति बॉर्नविटा हो यार ये रात तो नहीं खत्म होगी लेकिन मुझे लग रहा है इस ठंड की वजह से मैटर हो जाएगा एनीवेज बहुत सारा फॉग है और बहुत इरिटेशन हो रहा है लेट्स मीट आफ्टर दिस chaos क्या हो रहा है कैमरे के साथ जितनी बार ऑन कर रहा हूँ खुद ब खुद बंद हो जा रहा है एनीवेज सुबह का टाइम है आई होप आपको ये ऑरेंजिश दिख रहा है सूरज देवता निकलने वाले और अपना भी कुछ 500 किलोमीटर हो गया है मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग किया नहीं रात में रीजन बिंग की ठंड काफ़ी ज़्यादा था तो मैं इन अ वे काइंड ऑफ एक्लेमेटाइज हो रहा हूँ जस्ट टू गेट द फील कि कैसा होने वाला है प्लस कोई ऐसा टारगेट तो है नहीं तो या आई होप कि आपकी सुबह अच्छी होगी इसी तरीके से खूबसूरत होगी सूरज देवता आते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ एंजॉय करो सो आराम से ठंडे में मैंने 5-4 लेयर कर ही लिया फाइनली क्योंकि ठंड काफी ज्यादा हो रखी है काफी ज्यादा ठंड है ठिठुरने वाली ठंड है तो या आई होप कि आप लोग अपने कमलों और रजाई में आराम से होंगे चलो मिलते हैं जल्दी सो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब हम लोग फाइनली पहुंच गए और आप ही देखो कि हम कहाँ पहुंच गए सो ट्रिप का कुछ 600 किलोमीटर हो चुका है मुझे रीरूट करना पड़ा और मैं एक अलग प्लैनेट में आ चुका हूँ ये उत्तर प्रदेश का कोई गांव है चिल्ला मार्ग है
और यहाँ पे लोग रहते हैं। सो एक तरफ देश में दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की बात हो रही है और एक तरफ लोग वहीं रह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ धूल ही धूल है। और आप देख सकते हो रोड का कंडीशन। ये उत्तर प्रदेश का आई थिंक कानपुर से ये मुश्किल से 50 किलोमीटर होगा। ये उसका हालत है। आई होप कि पानी नहीं मिले भैया। देख रहे हो? हो fuck you। ओ कैसे आई मीन शर्म आनी चाहिए। कौन सा युग चल रहा है भाई साहब। देखो थाना बना रखा है, थाना वालों को ही फर्क नहीं पड़ रहा है कि रोड के थाने के सामने रोड की हालत ऐसी है और लोग कैसे रह रहे हैं। एक बंदा तो भैया 15 किलोमीटर से चिल्लाता आ रहा था, मैं उसको बोला भैया यहाँ पे कहाँ रुकूं, और मुझे रुकवा ही दिया उसने। ये देखो इंडिया तो खुद थर्ड वर्ल्ड है ही, पर इंडिया के अंदर भी बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड है, जो इंडिया ओवरऑल थर्ड वर्ल्ड से भी ज्यादा थर्ड वर्ल्ड है। आई मीन डेवलपिंग कंट्री इंडिया एट नेशनल लेवल होगा, बट व्हेन एट रिमोट लेवल दिस इज द स्टेट। यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनफैक्ट आप सारा इंडिया ले सकते हो। मैं साउथ भी ले सकते हो। मैं साउथ में तमिलनाडु गया हूँ, कर्नाटका गया हूँ, तो वहाँ का भी सीन ऐसा ही है। इट्स लाइक कि एक दो सिटी होती है जो काफी बड़ी होती है और उसके बाद बाकी सभी जगहों का हालत ऐसे ही है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि आई मीन यूनाइटेड बाय लैंडस्केप डिवाइडेड बाय कॉज कैसे हो सकता है जब सबको एक ही चीज चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। तो फिर सरकार अलग अलग मुद्दों पे कैसे बन जाती है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है अभी रोटी कपड़ा मकान बहुत लोगों के पास नहीं है। और जो यूपी में दूसरी चीज कॉमन है वो है बालू की कटाई। पूरा हर जगह आप देख सकते हो रेत ही रेत है, और ये सब नदियों से ही आता है। इन्होंने नदियों को मारकर एक ही चीज करा है, सिर्फ वहां से बालू निकाले हैं, बेतरतीब तरीके से बालू निकाले हैं। बालू माफिया आपने सुना होगा। इन्होंने एक्सप्रेसवे तो बना दिए, आई मीन बना तो दिया है, कनेक्टिविटी वाइज अच्छा भी हो गया, लेकिन एक्सप्रेसवे रात में चलने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक तो खाली होता है, यही उसका नेगेटिव साइड है।
दूसरा, अगर गलती से आपको कुछ हो गया या आपकी गाड़ी को कुछ हो गया तो भैया पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है आसपास में। बाथरूम तो छोड़ ही दो, वॉशरूम तो इंडिया के टॉयलेट्स में है ही नहीं, सॉरी इंडिया के हाईवेज पे है ही नहीं। नितिन गडकरी साहब को लगता ही नहीं कि लोग इतने आगे जा चुके हैं कि वो टॉयलेट भी यूज करेंगे। वो अभी भी लोगों को बोल रहे हैं रोड साइड यूज करो, मैं खुद कर रहा हूँ, ऑप्शन ही नहीं है। लोग अभी भी एक अलग डिकेड में जी रहे हैं, एक अलग ईरा चल रहा है अभी भी गांव में। पता नहीं मोदी साहब किस सिक्स्थ बिगेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, पता नहीं। बिना इनके हम कैसे सिक्स्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे ये भी नहीं पता। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, और गांव का विकास तो दूर है, भी बहुत बहुत दूर है। सो अगर आप देश को वैसे ज्योग्राफिकली देखोगे तो दिल्ली एनसीआर में भी आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद ही ले लो। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये ले लो। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे ले लो। देख रहा था गधा। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे ले लो। उसके बाद हुआ कर्नाटका में बैंगलोर, इधर आपका चेन्नई, फिर आपका वो हो गया कोलकाता। मेजर मेजर सिटीज ले लो आप। इन सबका और बाकी टीयर 2 टीयर 3 सिटी को हटा दो। ये कुछ एक दो, मतलब टीयर 2 भी ले लो, टीयर 3 भी ले लो, इन सारी सिटी को ले लो तो आपके पास कुछ काउंट आएंगे। लेकिन ये जो लैंडस्केप है ना इंडिया का, ये मैक्सिमम जगह आपको दिखने वाला है। और दो पर कैपिटा इनकम यूपी का इजिली 1.4 लाख है, कानपुर वगैरह का 1.2 लाख है। पर कैपिटा यहाँ का इज एज लो एज 80,000 है, और एजुकेशन इज एज लो एज 48% है। रूरल
इंडिया में ऑल सडन एजुकेशन का डाउन साइड देखा जा रहा है एंड वन ऑफ द रीजन इज कि लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ने से अच्छा है कमाओ। बच्चे भी वही करते हैं जिसमें उनको पैसा पहले मिले। तो इकोनॉमी और सिस्टम सिर्फ बजट बना के उसको पास करने के लिए नहीं होती है, या फिर उस पैसे का करप्शन के लिए, उस पैसे को घोटाले के लिए नहीं होती है। हो सो 700 हो गए अपने ट्रिप के और हम लोग फतेहपुर यूपी के गांव में है। कोई डिफरेंट वर्ल्ड इट इज। आई मीन एक्सप्रेसवे से मुझे हार्डली 10 मिनट लगा इस तरह के लैंडस्केप आने में। आई डोंट नो what they think about this comment कि India is third biggest economy, but I'm sure कि they don't know that and they don't feel that क्योंकि मैक्सिमम लोग के पास यहाँ पे पानी भी नहीं है। मैं जहाँ चाय पीने रुका था उनके पास तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो वही वाली बात है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डाला था कि कहाँ से ये लाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो पूरे देश में बहुत सारे गांव अंधेरे में ही डूबे हुए हैं। आपने तो अगर देखा होगा रोड भी नहीं बनी हुई है। कैन यू बीट दैट? लोग मजबूर है रहने में और इतना बड़ा बड़ा गड्ढा कि आई एम श्योर कि बारिश के वक्त आगे हालत खराब हो जाती होगी। हाँ, लेकिन कॉन्ट्रास्ट हर जगह दिख ही जाता है आपको। उसी जहाँ पे लोग होमलेस हैं, लोगों के घर में लाइट नहीं है, वहाँ फॉर्च्यूनर भी चल रही है और स्कॉर्पियो भी चल रहा है। या तो बंद ही करना होगा। ये देखो भाई मजे में टेक्स्ट कर रहा है। इंडिया का जो थर्ड वर्ल्ड है ना, इंडिया में जो एक थर्ड वर्ल्ड है जो अभी आप देख रहे हो ना, इसकी बात ही अलग है। आई मीन लोगों के सवाल, बच्चों के सवाल, मैं ये घोड़ा नहीं है बट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लोगों के सवाल जब वो आपसे मिलते हैं। मैं जहाँ पर रुका था पेट्रोल पंप, वहां पे 4 बच्चे सुबह 4:30 बजे घूम रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला हम टहल रहे हैं। 4:30 बजे? 1 मिनट के लिए तो मुझे कल्चरल शॉक हुआ, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं थर्ड वर्ल्ड में आ गया हूँ। सॉरी टू से दिस थर्ड वर्ल्ड है बट है थर्ड वर्ल्ड। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो और आपको नहीं लगता कि आपका शहर थर्ड वर्ल्ड को बिलोंग करता है, तो आप जानो कि थर्ड वर्ल्ड किसको बोलते हैं। जहाँ पे सैनिटेशन नहीं होता है, जहाँ पे पानी नहीं होता है, फैसिलिटी नहीं होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, उसी को थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। तो आप लोग थर्ड वर्ल्ड में ही हो। बालू का काफी काम दिख रहा है यहाँ पे, रेत का। आई थिंक नदी, दीज आर ग्रास व्हिच सेज दैट आसपास में नदी है। कितना डिफरेंट लैंडस्केप हो जाता है गाँव का। आई मीन काफी डिफरेंट। हाईवे देखो, फिर आप हाईवे से जरा सा अंदर आ जाओ, आपको इंडिया दिख जाएगा। एक्सप्रेसवे तो इन्होंने कट कॉपी पेस्ट करके बना दिया दिखने वाला, तो वो भी मेंटेन नहीं है। आगरा
यमुना एक्सप्रेसवे के बाद मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पे था, हर जगह पैच वर्क, हर जगह गड्ढा। उसके बाद मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे था। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मीन क्या पॉइंट है ऐसे एक्सप्रेसवे बनाने का जो जहां पे कोई है ही नहीं? क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट है? अगर रात आई मीन दिन में ट्रैवल कर रहे हो ओके, लेकिन मनाओ कि आपकी गाड़ी न खराब हो या आपका पेट्रोल न खत्म हो। दूसरा, अगर रात में ट्रैवल कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं ओके। अगर आप सोलो हो, सिंगल हो, तो आई मीन सब कुछ सोच समझ के चलो इन सारे एक्सप्रेसवे पे बैठने घुसने से पहले। 245 किलोमीटर का एक्सप्रेस है और उस पे उन्होंने बाइक वाले से मुझसे 255 का वो टोल लिया। उसके पहले लखनऊ वाले में मुझे 110 का टोल लगा और आगरा वाले में 245 का। दैट मीन्स की अभी तक मैंने 900 रुपए का टोल दे दिया। टू ऑल द टू व्हीलर राइडर्स इन इंडिया, देख लो हम लोग टोल दे रहे हैं रोड पे चलने का। फील लकी कि आप यूपी में नहीं रहते हो, नहीं तो आपको भी टोल देना होता। एक्सप्रेस वे बनाया, टोल लगा, इस पे भी टोल था, इस रोड का भी टोल है जो कि बना नहीं है, बना ही हुआ नहीं है। खैर यही है दिक्कत। क्या है कि जब एक्सपेक्टेशन, हम लोग काफी बुरे टाइम से आए हुए हैं, लाइक हमारे पास कपड़े भी नहीं होते थे। अब इंडिया का ये पिक्चर एट लार्ज 1980s से चेंज होना शुरू हुआ है, बट देखो उसी में क्या करती है सरकार की, कहीं रोड बनाना होता है कुछ भी बना के दे देती है और बोलती है कि हमने रोड तो बनाया है। एंड लोग भी इतने मासूम होते हैं कि वो मान जाते हैं कि हाँ ये रोड तो बनाया है। हाउएवर जो स्टैंडर्ड होना चाहिए रोड का, वो उसके बारे में सरकार ना बात करती है, ना मेंशन करती है, ना बताती है, जस्ट टू इंश्योर कि ताकि लोग पूछे नहीं। और मैं यही बोलता रहता हूँ, सवाल पूछिए कि अगर आपका रोड ऐसा है तो ये बना हुआ क्यों नहीं है प्रॉपर तरीके से? कितना डिफिकल्ट काम है आज के डेट में। पहले समझ में आता था, बट आज के डेट में ये तो बहुत सिंपल सवाल है ना कि अगर आप टोल ले रहे हो तो रोड बना होना चाहिए, टोल नहीं भी ले रहे हो तो रोड प्रॉपर ही होना चाहिए। आई मीन कोई लॉजिक नहीं है कि आप रोड मेंटेन नहीं रख पा रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। हेलमेट हाथ में रखकर बाइक पे चलते हुए भाई लोग। और ये जो हेलमेट वाला सीन है ना, ये भी आई थिंक बहुत बहुत लिमिटेड टू मेट्रोज ही है। मेट्रोज ही में लोग सीरियसली हेलमेट ले पहनते हैं, और अगर उसमें भी आप देखो तो सिर्फ हेलमेट पहनते हैं। सीरियस वाला हेलमेट आई थिंक 30% लोग ही पहनते हैं, बाकी लोग तो कुछ भी पहनते हैं, सर पे टोपा वगैरह कुछ भी डाल देते हैं। वो दे कॉल्ड इट हेलमेट। अनफॉर्चुनेटली आप थोड़े से बाहर जाओ, आप इनफैक्ट गाजियाबाद से ही थोड़ा आगे जाओ, हापुड़ वगैरह में लोगों ने छोड़ दिया है। इन सब जगहों पे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो क्या क्या गुनाह है अगर आप हेलमेट पहनते हो? खुदा ना खास्ता कभी गलती से आप खुदा ना खास्ता कभी आप गिर गए, हेलमेट बहुत जरूरी है भाई साहब। आप कुछ और पहनो नहीं पहनो, बट हेलमेट तो जरूरी है। जरूरी तो खैर बाकी गेयर्स भी हैं, लेकिन हेलमेट बहुत जरूरी है। समझ रहे हो आप? देखो यंग जनरेशन, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है, क्योंकि मैंने पुलिस वालों को भी देखा था बिना हेलमेट के घूमते हुए। तो ऑब्वियसली जब कानून अंधा है तो जनता भी अंधी ही होगी। ईंट भट्टों का इधर बहुत काम है, सरप्राइजिंगली लोग इधर बहुत गरीब है। आई डोंट नो व्हाई। मैंने आपको बताया था रात में कि कैसे बाइक में कुछ खराब हो जाता तो मैं क्रिपल्ड फील करता हूँ। तो बोलता बोलता वहां पे फिर फॉग आ गया, और फिर मैं इतना क्रिपल्ड फील कर रहा था, क्योंकि फॉग आता है ना, मुझे डर आगे वाले से ज्यादा पीछे वाले का है। ट्रस्ट में, मुझे ये नहीं डर लगता कि मैं आगे किस में टकराऊंगा, मुझे डर लगता है पीछे से कोई ना आ जाए भाई। टचवुड अभी तक कुछ हुआ नहीं ऐसा, बट या कभी होने भी नहीं देना है। तो मैं बस उसी को अवॉइड कर रहा था, और आगे जहां भी मैं जा रहा हूँ, जहां से एक्चुअली लाइफ का ओरिजिनेशन होता है, लाइफ का ओरिजिनेशन एज इन लाइफ ओरिजिन होती है, वहां पे लाइफ लाइफ का सोर्स है, वो आप कह सकते हो इन अ वे। तो वहीं जाना है, लेट्स सी पहुंच पाते हैं कि नहीं। बहुत दिन से मेरा प्लान था, काफी दिनों से मैं प्लान कर रहा था, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया। एमपी बहुत अंडररेटेड है और यूपी भी बहुत अंडररेटेड है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग।
लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। और ट्रैफिक जैम 10 किलोमीटर 25 मिनट। लेट्स गो। यूपी 90E, यूपी 81DA, 32ST। यहाँ का नंबर क्या है? 78 33, आई थिंक 32 33 है। 71 इनके पास सही नंबर होगा, 71 है। ई रिक्शा वालों का आतंक हर जगह है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि 1 लाख की लोन सुविधा, 4 बैटरी 15 महीने, 5 बैटरी 15 महीने, 1 बैटरी 36 महीने। ठीक है, LED टीवी भी देना है। क्या चल रहा है भाई साहब यहाँ पे? अच्छा, ई रिक्शा को बैटरी बोलते हैं। देख रहे हो कितना धूल है, लोग मजबूर है। और यहाँ तो कोई डिस्कशन भी नहीं करता होगा कि आपका AQI खराब हो रखा है धूल और डस्ट की वजह से। यही चीज है, पब्लिक को इग्नोर रखो, आधा से ज्यादा काम तो आपका खुद ब खुद हो जाता है। इग्नोर पब्लिक क्या ही बोलेगी, उनको लगता है धूल है। अरे ये जब आपने रोड बनाया तो आपका काम है धूल नहीं होना चाहिए रोड की साइड तो एटलीस्ट। एक तो रोड बनाते हैं भाई साहब, देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये रोड बना रखा है। कोई भी बंदा गलती से साइड गया वो गिर ही जाएगा। हाँ, इतनी ट्रक क्यों चल रहे भाई साहब? रेत का काम है, सॉरी। ये देख रहे हो, सिर्फ इंडिकेटर नहीं होने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस आधा हो रखा है। ये देखो, कोई नहीं पहनना चाहता, यूथ तो बिल्कुल कहीं नहीं। मैक्सिमम जगह जहाँ पे दिल्ली या मेट्रो छोड़ के, दिल्ली में इनफैक्ट इतनी स्ट्रिक्टनेस है। मैं तो मुंबई में बहुत लोगों को देखता हूँ नहीं पहनते हुए, बैंगलोर में भी देखता हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कर क्या रही है? यहाँ पे तो रोड पुलिस होनी चाहिए कि रोड बनवाए पहले। ये देखो, ये छोटे शहरों में लॉजिक का सिर पैर गायब हो जाता है। देखो अक्षय कुमार को, वन वे मार्केट एंड देन रैंडम ट्रैफिक। यार आई थिंक योगी जी को इन शहरों पे काम करना चाहिए था और करना चाहिए। मुझे कितने साल हो गए होंगे और यूपी में रहने वालों को बहुत साल हो गए होंगे। ये देखो पुलिस वाले भाई साहब नो शूज, बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। तभी तो भैया लोकल लोग हेलमेट नहीं पहनते। आई होप कि यहाँ KTM हो, आई होप कि उनके पास इंडिकेटर हो। कहीं ऐसा ना बोल दे कि भैया यहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर कानपुर जाना पड़ेगा यार। कानपुर इज लाइक 75 किलोमीटर, बहुत दूर हो जाएगा अभी के लिए। पर अच्छा है, वेदर उतना भी गर्म भी नहीं है पर उतना भी नहीं है। एज यू कैन सी पीपल आर विद स्वेटर एंड विदाउट स्वेटर, पर्सनल चॉइस पे। कुछ लोगों को आदत होती है, मौसम आ गया, आई मीन महीना आ गया तो स्वेटर पहन लो, भले ही ठंड लगे ना लगे। देखो सामने वाले भैया शनि देव, कोई हेलमेट नहीं पहना। क्यों 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 हेलमेट क्यों नहीं पहनना है? हेलमेट अच्छा लगता है भाई साहब मेरा।